और यंगस्टर को आगे आना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे तमाम सुनने वाले जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है, लोगों को प्यारा लगने के लिए इंसान को बाकी सर्जरी करानी पड़ती है, लोगों को खूबसूरत लगने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तरह तरह के इंसान मीन्स के अपने ट्रीटमेंट करा रहा होता है। और जब मोस्ट क्रिटिकल जो डिजीज़ पाई जाती है मेल फीमेल्स में, उनकी हेयर फॉल होता है। तो क्योंकि आपका इसमें यहाँ पे ऑफ कोर्स आपकी स्पेशलाइजेशन भी इसी में है, तो जो हेयर फॉल की जो मेजर डिजीज़, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? हेयर फॉल के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। मतलब मर्दों में डिफरेंट होती हैं, औरतों में मुख्तलिफ होती हैं। अगर तो हेयर फॉल औरतों में बात की जाए तो उनमें अलग होती हैं, उनमें मल्टीपल डेफिशिएंसीज होती हैं। विटामिन की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस वो ज़्यादा लेती हैं और उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती है, अगर वो मैरिड हैं और अगर अनमैरिड भी हैं, डाइटिंग पर हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फीमेल्स में अक्सर गंजपन का मसला बहुत कम होता है, हेयर फॉल के इश्यूज ज्यादा होता है। सही। ये बाल उनके जेनेटिकली बहुत वीक होता है। अदरवाइज अगर मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी, बहुत से आयरन, इनकी डेफिशिएंसी को अगर कवर किया जाए तो उनका हेयर फॉल बहुत हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। मेल्स की बात की जाए तो उनमें लिमिटेड कुछ मल्टीविटामिन होते हैं, उनमें भी इसी तरीके से डेफिशिएंसी होती है। लेकिन जो मेल्स हैं उनमें जो ज्यादा प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं वो गंजपन के मसले की वजह से होते हैं, क्योंकि गंजपन का मसला जो मेल्स में है वो 80% है। तो उसकी वजह से उनका हेयर फॉल होता है जो कि परमानेंट हो जाता है और आपके उसमें बाल जो है वो परमानेंटली गिर जाते हैं और अल्टीमेटली हेयर फॉल जो है वो गंजपन में हो जाता है। और दूसरी बात ये कि व्हाट इज अ लेजर हेयर रिमूवल, कैन यू एक्सप्लेन? जी प्लीज। लेजर हेयर रिमूवल आजकल बेसिकली हम आपकी बॉडी के अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली। उसमें आपके जैसे फीमेल्स हैं तो वो फुल बॉडी लेजर्स भी करवा सकती हैं, मेल्स हैं जैसे वो अपनी शेव लाइन है या उनके अनवांटेड हेयर्स हैं बॉडी के, वो उनको एक गैर जरूरी बाल को रिमूव करने का एक टेक्नोलॉजी है जो काफी अरसे से इसमें है। हाउ मेनी सीजन रिक्वायर्ड टू डू दिस? इसमें डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, उनकी ग्रोथ कैसी है। आमतौर पे 8 से 10 सेशन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन कोई फिक्स कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं? जी, रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि डिपेंड करता है पेशेंट पे, उनकी ग्रोथ पे। इससे कोई साइड इफेक्ट, एनी साइड इफेक्ट बिहाइंड दिस? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके कोई मुज़र असरात भी नहीं है और कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट। और इस पूरे प्रोसेस में टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? इसकी ऑपरेशन होता है, क्या चीज होती है? नहीं, बस ये लेजर होती है, इससे लाइट होती है। बेसिकली उस टेक्नोलॉजी में आपको डिपेंड करता है आप कितना एरिया आपका है, उसके अकॉर्डिंगली टाइम लगता है। लाइक अगर आप फेस का करवा रहे हैं तो उसमें आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। रिंकल्स की इसकी जो ट्रीटमेंट, इसके लिए एतबार से कुछ यहाँ पे टिप्स हमारे सामने सुनने वालों को, जो ख्वातीन देख रही हैं, आप उनको जरा समझाएं कि जो कहने के रिंकल फ्री है, रिंकल्स, इसके बारे में। अच्छा, रिंकल्स आमतौर पे झुर्रियाँ जो ख़वातीन में भी देखी जाती हैं, मर्द हजरात में भी देखी जाती हैं, इसका मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। इनको मुख्तलिफ वजूहात की बेसिस पे इनको ट्रीट किया जाता है। अगर तो आपके अर्ली फेजेस में आप बहुत यंग हैं, कुछ लोगों में ओल्ड में अक्सर रिंकल्स देखे जाते हैं, अगर तो यंग में या ओल्ड में रिंकल्स आ रहे हैं तो हम उनको ट्रीट करते हैं। डिफरेंट उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर तो जैसे आपके फोरहेड पे, फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं तो हम उनको बुटॉक्स से ट्रीट करते हैं। तो इसके अलावा अगर बॉडी में फेस पे रिंकल्स हैं, आपकी एज ज्यादा है, उसको ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ सर्जरीज भी की जाती हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स किए जाते हैं। अगर हम फेस की बात करें जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, आपका फोरहेड होता है, वहां पे रिंकल्स आते हैं और आप यंग भी हैं तो आपको ओल्ड दिखाते हैं, तो उसमें हम बुटॉक्स अक्सर करते हैं। उसमें वो बहुत इफेक्टिव होता है और उसके इफेक्ट्स जो हैं वो अक्सर 6 से 7 महीने तक भी रहते हैं और आप एक रिंकल फ्री पीरियड भी इंजॉय कर लेते हैं। और इसके साथ देखिए कि जो मेल्स की बात हम लोग जहाँ पे करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शंस होते हैं, साथ टैबलेट्स दी जाती हैं, ऑयल्स के बारे में बड़ी एडवर्टीजमेंट की जाती है कि ये ऑयल लगाओ तो आपके 2 दिन में आपके बाल घने हो जाएंगे, फला हो जाएगा। देखें, अभी FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है जो हेयर फॉल्स के लिए इंटरनेशनली भी, और वो हम भी पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं, तो 1 या 2 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब एक फेक चीज है जो अक्सर अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए अक्सर लोग यूज करते हैं। ऑयल्स आपकी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं जिससे आपके बाल बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 दिन में कुछ भी बेहतर करें। कम से कम भी जो FDA अप्रूव अभी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं हेयर फॉल के लिए, वो कम से कम उनको 4 से 6 महीने इस्तेमाल करना पड़ता है कि वो आपने कोई बेहतरी, कोई रिकवरी, कुछ इंप्रूवमेंट ला सके।
तो ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे ख्वातीन की अक्सर का ये शिकायत रहती है कि डैंड्रफ उनका हो जाता है, डिफरेंट किस्म के शैम्पूज वगैरह उनको डेली बेसिस के ऊपर चेंज करना, फिर नया एक्सपेरिमेंट करना, वो भी फ्लॉप हो जाना, फिर डैंड्रफ की शिकायत होती है। फिर ऑयल के अतबार से वो जब हम देखते हैं कि भाई ऑयलिंग के लिए वो भी डिफरेंट किस्म के यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूज़ कर रही होती हैं। द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पर्टिकुलर थिंग क्या हो चाहिए इसकी रेमेडी के लिए? अच्छा, एज अ डॉक्टर हम जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट होता है। उसमें जो हम लोशन या शैम्पूज देते हैं वो मेडिकेटेड होते हैं। उसमें हम कीटोकोनाजोल एडवाइस करते हैं पेशेंट्स की डैंड्रफ के ऊपर। अगर बहुत ज्यादा है और पेशेंट की डेली कॉस्मेटिकली उनको बॉदर कर रही है, बार बार उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं, सर में सफेदी झलक रही है, छिलके से आ रहे हैं, तो उनमें हम मेडिकेटेड ट्रीटमेंट उनको देते हैं, जिसमें हम कीटोकोनाजोल एक लोशन और शैम्पू होता है, उनको हम तरीकाकार बताते हैं और जिससे वो यूज करते हैं उनको काफी फायदा भी होता है। और साथ साथ जो उनके ऑयल के बारे में आती है भाई, अगर ऑयल्स में करें तो हम उसमें डिफरेंट ऑयल्स हैं, कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इसके अलावा हमारे कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स भी होते हैं। वर्टिकाज वगैरह ये सब चीज़ की जो एप्लीकेशन ठीक नहीं होती वर्टिकाज। अगर हम बाकी ऑयल्स देखें कमर्शियल बेसिस पे तो उनमें डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं, तो वो हमें थोड़ा सा उसमें पेक्यूलर होना पड़ता है कि वो पेशेंट को सूट करते हैं नहीं। मैं पेशेंट को एडवाइस करूंगी कि जो अगर डैंड्रफ के लिए कमर्शियल बेस्ड ऑयल्स यूज कर रहे हैं वो पैच टेस्ट अपना लाजमी करें, अपने स्किन के थोड़े से पैच पे उसको लगा के लाजमी देखें। समटाइम्स एलर्जी के बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉम्बिनेशन में ऑयल्स पेशेंट्स लगाते हैं, उनको फिर एलर्जी हो जाती है और वो आपका प्रॉब्लम वर्स हो जाता है ठीक होने के बजाय। मेल्स में जब उनका हेयर फॉल हो जाता है, उनका कंजपन का मसीन हो जाता है, तो उसका जो रेमेडी क्या है? उनकी हेयर ट्रांसप्लांट करा जाए या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं कि जिसकी वजह से उनके हेयर अगेन ग्राउंड होना शुरू हो जाते हैं? देखिए, अगर तो मेल्स में बॉल्डनेस इतना उनके गंजपन हो गया या इतनी जगह खाली हो गई है कि वहां पे रूट्स आपके अवेलेबल जड़ें मौजूद नहीं है, तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट उनको रिकमेंड करते हैं। अगर तो उनकी जड़ें मौजूद हैं और वो पतली हैं और इस तरीके से हैं कि वो नज़र नहीं आ रही हैं, तो उस सिचुएशन में हम उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनको हम रिकमेंड करते हैं, जैसे कि PRPs होगी, एक्सोसोम्स हैं, स्टेम सेल थेरेपीज हैं, मीजोथेरेपीज हैं और कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके साथ कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जो होते हैं वो हम पेशेंट्स को उसमें प्रॉपरली एडवाइस कर देते हैं, उनको बता देते हैं, अगर वो हो तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। ज़बरदस्त। क्योंकि प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पे वक्त होता है, तो छोटे से कमर्शियल ब्रेक का